खौफनाक रास्ता। एक छोटे से गांव में, जहां अंधविश्वास और पुरानी कहानियां आम थीं, एक लड़का था जिसका नाम समीर था। समीर अपने काम से शहर जाता रहता था। गांव के लोग अक्सर उससे कहते थे कि रात को शहर से लौटते वक्त एक पुराने जंगल से बचकर रहना, क्योंकि वहां से गुजरना भूत या जिन्न के लिए बुलावा देना जैसा है। लेकिन समीर अपनी सोच में आधुनिक था और इन सब बातों को मजाक समझता था। एक रात जब समीर काम से देर से छूटा, तो उसने सोचा कि जंगल का रास्ता लेकर शहर के रास्ते को शॉर्टकट बना ले। उस रात चांदनी रात थी, लेकिन आसमान में बादल छा रहे थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। जब समीर जंगल के रास्ते पर पहुंचा, तो सब कुछ शांत लग रहा था। बस हवा की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही समीर ने अपनी बाइक को उस रास्ते पर आगे बढ़ाया, उसे एक अजीब सा एहसास होने लगा। पहले तो उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन फिर अचानक से बाइक का इंजन बंद हो गया। समीर ने बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू ही नहीं हुई। बाइक बंद होने के बाद समीर ने अपने आसपास देखा तो उसे लगभग 200 साल पुराना एक छोटा सा मंदिर दिखा, जो बिल्कुल वीरान था। मंदिर के सामने एक बड़े पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उस आदमी का चेहरा सफ़ेद और आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। समीर ने सोचा कि वो शायद वहां का कोई संत या जोगी होगा जो अपने ध्यान में हो। उसने हिम्मत करके उस आदमी से पूछा, बाबा, मेरी बाइक खराब हो गई है, क्या आप मदद कर सकते हैं? वो आदमी चुपचाप समीर को देखता रहा। फिर उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर एक रास्ता दिखाया जो मंदिर के पीछे जा रहा था। समीर ने सोचा कि शायद वहां से कोई मदद मिल सके। समीर ने थोड़ा और आगे बढ़ने का फैसला किया और उस रास्ते पर चला गया। जैसे ही वो रास्ते पर चल रहा था, उसके आसपास की चीजें बदलने लगीं। हर कदम पर हवा और तेज होने लगी और पेड़ों के पत्ते अजीब सी आवाज करने लगे। अचानक से उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक साया उसके साथ साथ चल रहा था। समीर की सांस तेज हो गई, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन वो साया और पास आता गया। फिर एकदम से उसके कानों में एक गुनगुनाहट सी सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके बहुत करीब बात कर रहा हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? एक नारी आवाज में यह सवाल गूंज रहा था। समीर ने हिम्मत जताते हुए कहा, मैं यहाँ गलती से आ गया हूँ, मैं बस यहाँ से निकलना चाहता हूँ। तभी उसके सामने एक भूतनी का चेहरा उभर आया। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था, आंखों में खौफ और दर्द था। उस भूतनी ने कहा, यहाँ से कोई नहीं निकलता, तुम्हें भी यहाँ रहना होगा, हमेशा के लिए। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगाई और भागना शुरू किया। रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर मोड़ पर उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो आखिरकार रास्ते के आखिरी चौराहे पर पहुंचा, तो उसने देखा कि वापस उसी मंदिर के सामने आ गया था जहां से उसने शुरू किया था। वो आदमी अभी भी वहीं बैठा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। समीर ने जब उसे वापस देखा, तो वो आदमी धीरे धीरे हवा में घूमने लगा और फिर हवा के झटके के साथ गायब हो गया। समीर ने बाइक के पास जाकर फिर से इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की और इस बार बाइक स्टार्ट हो गई। उसने बिना पीछे देखे बाइक को फुल स्पीड में दौड़ाया और वहां से निकल गया। अगली सुबह जब समीर अपने गांव वापस पहुंचा, तो उसने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों को अपनी कहानी सुनाई। सबने कहा कि वो जंगल सालों से खौफनाक कहानियों के लिए जाना जाता है। जो भी वहां गया, वापस नहीं आया। लेकिन समीर का वापस आना एक चमत्कार था। फिर भी उस रास्ते की वो भूतनी अब भी जंगल में अपने अगले शिकार की तलाश में है। समीर के साथ जो हुआ, उसने गांव वालों में खलबली मचा दी। सभी ने तय किया कि अब रात को कोई भी उस रास्ते से नहीं गुजरेगा। लेकिन इस डर के बावजूद कुछ जिज्ञासु लोग उस जगह के बारे में जानने की कोशिश करते रहे। समीर ने खुद को इस घटना के बाद काफी बदल लिया। वो हमेशा हंसमुख और आत्मविश्वासी रहता था, लेकिन अब वो अक्सर खोया खोया सा रहता। वो अपने घर वालों से और दोस्तों से भी दूर दूर रहने लगा। उसके दिल में उस खौफनाक रात की यादें बस गई थीं। वो रात जब भी उसकी यादों में लौटती, उसका पूरा शरीर कांप उठता। समय बीतता गया, लेकिन समीर उस रात को भूल नहीं पाया। एक दिन जब गांव में एक साधु आया, तो समीर ने सोचा कि शायद वो उसकी मदद कर सकता है। उसने साधु से अपनी पूरी कहानी बताई और उससे पूछा, बाबा, क्या मैं इस डर से कभी मुक्त हो पाऊंगा? साधु ने ध्यान मग्न होकर कहा, बेटा,
तुम्हारे दिल में डर ने घर कर लिया है। इस डर को मिटाने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। वो आत्माएं सिर्फ उन्हीं को सताती हैं जिनके मन में डर होता है। अगर तुम अपने डर को हरा सको तो कोई आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समीर ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया। उसने धीरे धीरे अपने डर से लड़ना शुरू किया। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश की। कुछ महीनों बाद समीर का आत्मविश्वास वापस लौटने लगा। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो उस रास्ते से दोबारा गुजरेगा, लेकिन इस बार बिना किसी डर के। वो अपने दिल में साहस लिए उस खौफनाक रास्ते पर वापस गया। उसकी बाइक इस बार बिना किसी परेशानी के चल रही थी। वो जंगल से गुजरा, लेकिन इस बार कोई साया नहीं था, कोई गुनगुनाहट नहीं थी। समीर ने अपने डर पर काबू पा लिया था। अब वो उस रास्ते से हंसते हुए गुजर सकता था। उसने खुद को साबित कर दिया था कि असली ताकत हमारे मन में होती है, और अगर हम अपने डर को हरा सकें तो हम किसी भी भूत या जिन्न का सामना कर सकते हैं।